अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के अंदर 81 जूनियर इंजीनियर एंड इसके अलावा अदर न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिप्लोमा बीटेक कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। वहां पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहां पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे आप अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट वगैरह मैंशन की गई है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉग इन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट में गए हो तो आप टॉप पर ऑप्शन रजिस्टर, अब अपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर बाय टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपनी ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे ईमेल आईडी आपने ठीक ठीक से मेंशन करनी है, इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे अब आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपने 8 डिजिट से लेकर 14 डिजिट के दरमियान कोई भी स्ट्रांग सा आपने पासवर्ड रख लेना है। उसमें आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का यूज़ कर लेना है। उसके बाद दोबारा से कंफर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा आपने पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉग इन कर सकते हो। 2 बार ईमेल आईडी 2 बार पासवर्ड मेंशन करने के बाद नीचे आपने, चलिए पर नीचे आ जाते हैं, नीचे आपने सबमिट वाला टैग, इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद आई एम नॉट फॉरवर्ड वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे अपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपने जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी मेंशन किया था उस पर आपको 1 टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। याद है जो आपने ईमेल आईडी मेंशन की उस पर आपको 1 टाइम ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे वैलिड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जो आपने ईमेल आईडी मेंशन की थी उस पर आपको 1 टाइम ओटीपी फिलअप करना पड़े। ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, फॉर्म की स्टार्ट डेट लास्ट डेट और तमाम अदर डिटेल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद आपने नीचे आई कन्फर्म वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे तमाम डिटेल्स आपने एक बार ज़रूर चेकआउट करने के बाद ही उसके बाद आई कन्फर्म, उसके बाद कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। अब आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी डिपार्टमेंट में आपने डिप्लोमा या बीटेक वगैरह की क्वालिफिकेशन की होगी उसी के मुताबिक आपने यहाँ पर पोस्ट के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप अपने नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। पोस्ट आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक ही यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आप 18 ईयर से प्लस हो तब यस ही आएगा, नीचे भी यस ही आएगा। उसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर यस यस मेंशन जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री है तो फिर यस ही आएगा। उसके बाद फिर सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। फर्स्ट कॉल में मिस्टर मिसेज जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही है मेंशन करने के बाद फर्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने नाम मेंशन कर देना है। फर्स्ट कॉल में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉल में लास्ट नेम को मेंशन कर देना है। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही है मेंशन करने के बाद
मैड अनमैड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही अपने मेंशन कर देना है। याद रही नाम डेट ऑफ बर्थ आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ईमेल आई डी मोबाइल नंबर जो हमने पहले मेंशन किया था वही रहेगा, उसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो अगर आप उसका आधार नंबर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इस कारण को ब्लैंक छोड़ सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप जर्नी यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अदर कैटेगरी है तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर भी नो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास EWS कैटेगरी है तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर भी नो मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इन कानों को मेंशन कीजिए। इसके अलावा फिजिकल चैलेंज PWD कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो मेंशन कर सकते हो। अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करिए उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। पहले मिस्टर मिसेस सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है, अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉल में लास्ट नेम को मेंशन कर देना है। याद रहे नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट, अब आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा कंट्री इंडियन आएगा, स्टेट का नाम, विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। याद रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके PRC या डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। एड्रेस डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद नीचे आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, चलिए अगर आपका पैरामीटर एड्रेस है कापी एड्रेस सेम है तो आप यस वाले टैग पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने 5th पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो चलिए यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट या SSC 10th का यही आएगा, SSC 10th इक्वलिटी आएगा। इसके अलावा किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने 10th क्लास पास की बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद इसके अलावा डेट, मंथ एंड एरा पास से अपने मेंशन कर दें जिससे आपका 10th जो आप क्वालिफिकेशन मेंशन कर रहे हो 10th 12 डिग्री डिप्लोमा आपने उसकी एरा पासिंग पर मेंशन कर देनी है। डेट, मंथ एंड एरा पासिंग जो आपने क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की है उसी की आपने डेट, मंथ एंड एरा पास से अपने मेंशन कर देनी है। डेट, मंथ एंड एरा पासिंग मेंशन करने के बाद आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए, जो क्वालिफिकेशन आपने सिलेक्ट की है 10th 12 डिग्री डिप्लोमा जो क्वालिफिकेशन आपने सिलेक्ट की है उसके अपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद ग्रेड ABC आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। जैसे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया 10th 12 डिग्री डिप्लोमा आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। याद रही 10th 12 डिग्री डिप्लोमा जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है प्लस व एडवर्ट टैग पर क्लिक करके आप 1 बाय 1 करके तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसे एडवर्ट टैग पर क्लिक करके आप उसका भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन, इसके अलावा प्रोफेशनल आप उसकी डिटेल्स को ऊपर मेंशन कर सकते हो। अगर है तो ही यहाँ पर मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप इस कॉलम को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हो। यूनिवर्सिटी का नाम, एरा पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ग्रेड आपने पर अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कर दें। चलिए मैं आपको बताने के लिए क्वेश्चन पर चूज़ कर रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक यहाँ पर मेंशन कर देना है। याद है क्वालिफिकेशन डिटेल्स जैसे मैंने 10th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया है आपने 10th 12 डिग्री डिप्लोमा जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है एडवर्ट टैग पर क्लिक करके 1 बाय 1 करके तमाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो ही आपने प्लस वाई टैग ऐड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टैब पर क्लिक करके उस जो भी क्वालिफिकेशन का नाम, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का नाम, एरा पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ग्रेड ABC आपने मेंशन करने के बाद नीचे सेव टैग पर क्लिक कर देना है। सेव टैग पर क्लिक करती है डिटेल्स आपकी ऐड हो जाएंगी। नीचे अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे आपने 1 बाय 1 करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। इन तमाम का साइज आपने 100 KB से लेकर 300 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। 10th 12 डिग्री डिप्लोमा जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपने तमाम डॉक्यूमेंट को PDF या JPG में अपलोड कर सकते हो। इन तमाम का साइज आपने 100 KB से लेकर 300 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। पहले 10th से लेकर तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे अपने 10th 12 डिग्री या डिप्लोमा आपने तमाम की मार्कशीट वगैरह को अपलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अदर जो डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स एक्सर्विसमैन वगैरह हो तो उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर है तो पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पे स्केल, आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। आप अपने अकॉर्डिंग इस कॉलम को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने 7th पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने अपलोड फोटो टैग पर क्लिक करके जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फोटो अपलोड कर लेना है। फिर अपलोड सिग्नेचर वाले टैग पर क्लिक करके उसका अपने सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। याद रही फोटो का साइज अपने 40 KB से लेकर 100 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है और सिग्नेचर का साइज अपने 20 KB से लेकर 50 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने एग्जामिनेशन सेंटर पर चूज़ कर लेने, अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर मेंशन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर आपका पड़ता होगा। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, मैं रेकमेंड करूँगा फर्स्ट प्रेफरेंस आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आपने मेंशन करनी है। दोनों की दोनों प्रेफरेंस आपने अलग अलग करके मेंशन करनी है। दोनों में से आपको कोई भी प्रेफरेंस आपको दिया जा सकता है। मैं रेकमेंड करूंगा दोनों प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए जो भी आपके लोकल नज़दीक के सेंटर वगैरह पड़ते हो जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हो। इन दोनों में से कोई भी आपको सेंटर दिया जा सकता है। मैक्सिमम चांस ये कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही दिया जाए। दोनों एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के बाद आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आप नीचे आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही यहाँ पर सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। आपने ध्यान से नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपको दोबारा से बताया जाएगा कि आप इन स्टेप में बाद में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर येस आई हैव कन्फर्म टैग पर क्लिक कर देता हूँ। ये पेज क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। आप स्टार्ट व्यू ऑफिशियल टैग पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट, लास्ट डेट आपको मेंशन की गई है। नीचे आप ऑफिस में मेक पेमेंट, अब आपने मेक पेमेंट पर टैग पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर टैग पर क्लिक करते ही ये पेज आपको रिडायरेक्ट मेन पेज पेमेंट पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो 81 JEE की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मित्र अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।